So I got a secret, and nobody knows. So I got a secret, and nobody knows. Oh my God! I miss you too, young. आपने इतना देर क्यों किया आने में? आप बहुत बुरे हो। I'm sorry, baby. प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं लिटिल प्रिंसेस मैं आपके। क्योंकि आपसे गुस्सा है। आप बहुत बुरे हो। आपने बहुत देर किया है आने में। आप तो मुझे भूल ही गए थे। ओ माय लिटिल प्रिंसेस, आप तो अपने ह्यूम के आने के बाद मुझे भूल ही गए हो। मैं भी हूँ यहाँ। नो यूनी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? आप ही तो हो एक मेरी यूनी, जो आप मुझसे इतना प्यार करते हो। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ भला? अच्छा, तब से तो आपका ध्यान आपके ह्यूम पे था। आपने तो अपनी यूनी की तरफ पलट कर भी नहीं देखा और आप कह रही हो कि आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। No, I'm so sorry. Please, आप सब लोग अंदर आइए ना। Okay, baby, चलो हम अंदर चलते हैं। By the way, ये ड्रेस तुम पे काफी अच्छी लग रही है। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। क्या सच में ये मुझ पे अच्छा लगता है? Thank you so much, यूनी। मुझे लगा ये मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये किसी को पसंद नहीं आया। कोई बेवकूफी होगा जो बोलेगा कि ये अच्छा नहीं है। वैसे तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो माय क्यूटी पाई। आंटी, क्या ये सच में अच्छा लग रहा है? मुझे तो ये किसी भी एंगल से अच्छा नहीं हो रहा है। अरे बेबी, ये तुम क्या बोल रहे हो? देखो मेरी कुकी कितनी प्यारी लग रही है इस साड़ी में। बस किसी की नजर ना लगे इसे। थैंक यू यूनी, वरना कोई है यहाँ जो जरूर कर राख हुए जा रहा है। मॉम डैड, आप लोग अपने चक्कर में क्या मुझे भूल नहीं गए? अब ये कौन सा नया नमूना आ गया? सुबिन यहाँ। मॉम डैड, आप लोग जिस काम के लिए आए हो वो काम करो ना। आप लोग भी आकर पता नहीं यहाँ कौन सा काम में लग गए हो। वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, क्या लग रही हो आप? हाय, किसी की नजर नहीं लगी आपको? हे यू, अपनी जबान संभाल कर बात करो। व्हाट द हेल कयन, ये तुम क्या बोल रहे हो? वो ब्यूटीफुल है तो मैं उनकी तारीफ तो कर ही सकता हूँ, है ना? थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए। वैसे भी आपको उनकी बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। उनका कुछ काम तो है नहीं। हाँ, अगर आप ऐसे ब्यूटीफुल लगोगे तो किसी की नजर लग जाएगी आपको। आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए। ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही। अगर तुम लोगों का बातें खत्म हो गया है तुम सब लोगों का, तो क्या अब हम अंदर चलें या फिर यही खड़ा रहना है? बाय द वे, मेरे पैरों में खड़ा रहते रहते पेन होने लगा है। अगर तुम लोग का हो गया तो प्लीज अंदर चलो। मॉम, ये लोग ही बातों को बढ़ा रहे हैं। प्लीज आप इन्हें समझा दीजिए कि शांति से रहें और उससे दूर रहें। फिर वो सब लोग वहाँ से अंदर जाते हैं और बहुत देर तक बातें करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कुकी बोलती है, ओके आप लोग बातें कीजिए, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मुझे कॉलेज जाना है।
तो फिर मैं चलती हूँ। एक्चुअली मेरे कॉलेज में कंपटीशन है तो मुझे जल्दी जाना होगा। आप लोग बातें कीजिए, मैं कॉलेज से आकर आपसे मिलती हूँ। बाय 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 ह्यूमन, बाय यूनी, बाय एवरीवन, बाय बेबी, अपना ख्याल रखना। फिर कुकी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ते बोलता है, अंकल एक बात बोलूं, प्लीज बुरा मत मानना। एक्चुअली आपको की छोटे बच्चे नहीं रही है तो प्लीज आप उसे बेबी बुलाना बंद कीजिए। अब वो बड़ी हो गई है, बच्चे ठीक तो आपका बात अलग था, अब वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है तो अब आपके मुँह से उसे बेबी कहना ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? प्लीज अंकल आप उसे ऐसे बेबी बेबी मत बुलाना, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। फिर तेजी वहाँ से चला जाता है बाहर की तरफ। हाँ, इसे क्या हो गया है? ये इतना गुस्से में क्यों? मैं तो कुकी को प्यार से बेबी बोलता हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरी बेटी जैसी है। जी हो, प्लीज ते की बातों का बुरा मत मानना। आई डोंट नो व्हाई उसे क्या हो गया है, बट पता नहीं क्यों वो कुछ दिनों से कुकी को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव जैसा हरकतें कर रहा है। हम उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, उसकी बातों का बुरा मत मानना। आई एम सॉरी। नो इट्स ओके, बट मैं तो उसे मेरी बेटी की तरह देखता हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा पॉजिटिव है उसके लिए, बट अच्छा है मेरी बेबी के लिए। फिर वो सब ऐसे कुछ और टॉपिक पे बातें करने लगते हैं। अदर साइड के गुस्से में कुकी के पीछे जाता है उसके कॉलेज की तरफ। थोड़ी देर में कुकी के कॉलेज में फंक्शन स्टार्ट होता है और कुकी अपना डांस करने लगती है। डांस करने में बिजी थी, सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, पर वहाँ कोई और था जो गुस्से में कुकी को घूर रहा होता है। वाई कुकी वाई, तुम ऐसे क्यों? मैं तुम्हें जिस काम के लिए मना करता हूँ तुम हमेशा वही क्यों करती हो? मैं जो भी तुम्हें बोलता हूँ तुम हमेशा उसका उल्टा ही करती हो। मैं ही बेवकूफ हूँ जो हर बार तुम्हें बोलता रहता हूँ ये मत करो वो मत करो, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है तुम आज तक मेरा कहा हुआ एक बात भी नहीं मानी हो। फिर तैयार वहाँ से चला जाता है। You're so hypnotizing. Could you be the devil? Could you be an angel? Your touch magnetizing. Feels like I am floating. Leaves my body glowing. They say be afraid. You're not like the others. Futuristic lovers. Different DNA. They don't understand you. You're from a whole other world. A different dimension. You open my eyes. मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्या तुम ठीक हो? You're an alien. Your touch so foreign.
तो डर ही गया था। थैंक गॉड कि पेशेंट ठीक है, बस ज्यादा चोट नहीं आई है। दूसरी तरफ कुकी इतना ज्यादा घबरा गई थी और वो पैनिक हो गई थी कि वो तुरंत कॉलेज से अपने घर की तरफ निकल जाती है। इधर तयंग को ज्यादा चोट नहीं आई थी, बट फिर भी उसे चोट लग गया था। वैसे डॉक्टर उसे 2 से 3 घंटे तक वहाँ एडमिट रखते हैं। उसके बाद डॉक्टर तयंग को डिस्चार्ज कर देते हैं। फिर तयंग अपने घर जाता है। बड़ी माँ, क्या ती घर पे आए हो? वो कहाँ है? कुकी बेबी क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और तयंग वो तो तुम्हारे पीछे ही गया था, अभी तक घर नहीं आया है। क्या वो मेरे पीछे? लेकिन मैं तो मेरे कॉलेज में थी। बड़ी माँ, वो मेरे पीछे नहीं आते। अगर वो मेरे पीछे होते तो मैं उन्हें जरूर देखती। ओके बेबी, तुम रोना बंद करो। तेई को कुछ नहीं हुआ है, वो बस थोड़ी देर में आ जाएगा। हो सकता है कि वो बाहर में किसी फ्रेंड के साथ हो, वो आ जाएगा थोड़ी देर में। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? और रोना बंद करो। देखो ते बिल्कुल ठीक है, अभी वो थोड़ी देर में आ जाएगा। हम वेट करते हैं ना। नो बड़ी माँ, मुझे पता है कि ठीक नहीं है। ये सब मेरी गलती है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेबी तुमने क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया है। प्लीज शांत हो जाओ। ते अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, फिक्र मत करो। मुन्ना, क्या हुआ है? कुकी इतना रो क्यों रही है? बेबी कुकी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? बेबी प्लीज रोना बंद करो। नो बड़ी माँ, मुझे पता है कि ठीक नहीं है। मुझे पता नहीं, बहुत अजीब लग रहा है। मुझे पता है कि ठीक नहीं है। प्लीज माँ। बेबी प्लीज शांत हो जाओ, मैं कॉल करती हूँ ते के पास। देखो तुम शांत हो जाओ, प्लीज रोना बंद करो। कुकी बेबी, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तुम रुको, मैं अभी ते के पास कॉल करती हूँ। प्लीज रोना बंद करो। हमारा ते बिल्कुल भी ठीक है। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लीज रोना बंद करो बेबी। तुम्हारा रोना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ? और मेरी प्रिंसेस को क्या हुआ? वो इतना रो क्यों रही है? क्योंकि बेबी इतना रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? वो ठीक नहीं है। मुझे पता है कि ठीक नहीं है। ये सब मेरी गलती है। मुझे उसकी बात माननी चाहिए। मैं उसकी कोई बात नहीं मानती हूँ। ठीक नहीं है। बेबी प्लीज शांत हो जाओ, रोना बंद करो। क्या हुआ है टी को? मुझे नहीं पता टी को क्या हुआ है। अच्छा ये बताओ, वो कहाँ है अभी? मुझे नहीं पता ये टी कहाँ है। तुम्हें तो ये तक नहीं पता है कि टी कहाँ है, तो फिर तुम इतनी श्योर क्यों हो कि टी ठीक नहीं है? रोना बंद करो। वो थोड़ी देर में टी आ जाएगा। वो बिल्कुल भी ठीक है। वो जहाँ भी है ठीक है। तुम्हारी क्या गलती है? क्या किया है तुमने? मैं टीटी की कोई बात नहीं मानती हूँ। वो हमेशा मुझे मना करता है, ये मत करो, वो मत करो। मैं उसकी कोई बात नहीं मानती हूँ। ये सब मेरी गलती है। मैंने टीटी के पास फोन भी किया था, उसका फोन बंद आ रहा है। मुझे पता है वो ठीक नहीं है। टी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने भी टी के पास कॉल किया, उसका फोन बंद आ रहा है। क्या कहीं कुकी सच तो नहीं कह रही है ना? कहीं मेरा बेबी सच में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर घर के बाकी सारे लोग भी तयंग को लेकर बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। वो सब लोग वैसे बैठकर सो ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उन्हें तयंग के कार की हॉर्न की आवाज आती है। ये ते के कार की आवाज है। कुकी रोना बंद करो। बेबी देखो देखो ते आ गया। वो सब लोग बाहर की तरफ देख रहे होते, तभी अचानक से बाहर से तयंग घर के अंदर एंटर करता है।
कुकी तुरंत दौड़ कर जाकर टी को हक कर लेती है। प्लीज I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं आपकी कोई बात नहीं टालूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज बेटे। मॉम, छोटी मॉम, ये सब क्या है? क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये ऐसे बच्चों की तरह रो क्यों रही है? फिर टैंग कुकी को खुद से दूर करता है। बेटे प्लीज मुझे माफ कर दो। मॉम, इसे क्या हुआ है और ये बेबी की तरह रो क्यों रही है और मुझसे ऐसे क्यों चिपक रही है? टैंग इतना सब कुछ बोल रहा था, वो टैंग की बातों पर तो किसी को ऐसे ध्यान ही नहीं था। वो सब शॉक में थे कि कुकी रो रही थी और सच में टैंग इंजर्ड है। What the hell? मॉम, आप सब लोग कहाँ खोए हुए हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप लोगों से। बाय द वे, मैं टायर्ड हूँ, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। फिर वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। देखा बड़ी मॉम, मैंने कहा था तेरे मुझसे गुस्सा है, ये सब मेरी गलती है। हाँ, लेकिन मैं उसकी मॉम हूँ। आज तक मुझे नहीं पता चला और कुकी इतना ज्यादा घबरा गई थी। मैं ये जाओ आप सब लोग रेस्ट करो, मैं टी को देखती हूँ। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं और कुकी भी रोते हुए अपने कमरे में दौड़कर चली जाती है। उसके बाद जिन टी के रूम में जाती है। टी बेबी, आर यू ओके? ये सब क्या है और ये सब कैसे हुआ? क्या आप ठीक हो? मॉम, आप बिना के आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ, प्लीज सोने दो। मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, फिर उसके बाद मैं ठीक हो जाऊँगा। और बाय द वे, मैं ठीक हूँ। ये एक छोटा सा एक्सीडेंट है। लेकिन ये हुआ कैसे बेबी? मॉम, आप बिना एक छोटी सी बेबी की तरह सवाल करने लगते हो। और बाय द वे, मैं कार से बाहर घूमने के लिए जा रहा था, तभी अचानक से मेरी कार के सामने एक छोटा सा बेबी आ गया। उसे बचाने के चक्कर में मुझे ये चोट लग गई है। आई होप अब आप समझ गए हो। प्लीज मॉम, जाओ ना, मुझे रेस्ट करना है, मेरे सर में पेन हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप रेस्ट करो। बट अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ओके बेबी? मैं हमेशा आपके लिए यही हूँ। बस एक बार कॉल कर देना आप मुझे, अगर कोई भी चीज की जरूरत हो तो। ओके मॉम, मैं कर दूंगा, बट अभी फिलहाल मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बस अभी मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज आप जाओ यहाँ से। फिर जिन वहाँ से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर में कुकी टी के कमरे में आती है। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं हमेशा टी को हर्ट करती हूँ। मैं उनके लिए एक अच्छा सा फूड रेडी करके ले जाती हूँ, फिर उनका माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर कुकी टी के कमरे में जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे कमरे में? I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से मैं आपकी कोई बात नहीं टालूंगी। मैं प्रॉमिस, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। फर्स्ट, तुम यहाँ से जा सकती हो। सेकंड, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, मैं टायर्ड हूँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। बड़ी मॉम बता रही थी आप मेरे पीछे गए थे, बट मैंने आपको नहीं देखा। तुम्हें देखने की जरूरत भी नहीं है, जा सकती हो यहाँ से, मैं ऑलरेडी टायर्ड हूँ। मुझे पता है आपको मुझे साड़ी में देखकर अच्छा नहीं लगा, आपको पसंद नहीं आया, बट मैं क्या करूँ, कॉलेज में यही लगा था, सबको साड़ी पहन कर जाना था, इसलिए मैं पहन कर गई थी, वरना मैं सच में निकाल देती। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे कुछ बोला है नहीं ना? तुम्हारी मर्जी, जो पहनना है पहनो, जो करना है करो, बस यहाँ से जाओ। मेरा मूड ऑलरेडी खराब है, मैं नहीं चाहता कि मेरा गुस्सा मैं तुम पे निकाल दूं। सो प्लीज जाओ यहाँ से। गो। मैं नहीं जाऊंगी, आपको जो करना है करो। आई सेड गेट आउट, जाओ यहाँ से।
बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो आप। We don't talk. कहाँ जा रही हो? ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे बड़ी माँ बुला रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही कोई एक छोटी बेबी की तरह रो रहा था और कह रहा था कि आज के बाद वो मेरी सारी बात मानेंगी। तो फिर अभी क्या हुआ? बड़ी माँ मुझे बुला रही है। तो अभी हमारी हालत देखिए, वो आपको चोट लगी है, आपकी बॉडी में इतने सारे स्क्रैच आ गए हैं। आप प्लीज मेडिसिन अप्लाई कर लीजिए, आप रेस्ट कीजिए, मैं कराऊंगी। और जो अभी हुआ है उसका क्या जवाब देने वाली हो तुम? वो गलती से हो गया, आप भूल गए उसे। आप इंजर्ड थे तो इसलिए मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। हाँ, तब इंजर्ड था, तो क्या अभी मैं ठीक हूँ? नहीं, मेरा मतलब वो गलती से हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। मैं बाद में मुझे बुला रही है। लिसन, अगर गलती से इतना सब कुछ हो सकता है तो गलती से मैं सेक्स भी कर सकता हूँ, बिना तुम्हारी परवाह किए और बिना तुम्हारी परमिशन के। व्हाट? आप कितना ज्यादा सीमलेस और फॉरवर्ड हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना ज्यादा सीमलेस हो गए। वो क्या है ना कि मैं लड़का हूँ और यू नो तुम्हें तो पता ही होगा कि लड़के पैदाइशी कमीने होते हैं, तो फिर मैं कैसे अलग हो सकता हूँ? सीमलेस, मैं इसका क्या मतलब समझूं? क्या मैं कर सकता हूँ? गला दबाकर मार डालूंगी, वो मेरे हस्बैंड का हक है जो मैं किसी को नहीं देने वाली हूँ। लाइक सीरियसली, जब मैं तुम्हारे साथ इतना सब कुछ कर सकता हूँ तो फिर वो करने में क्या है? वो भी कर लो, बाद में हस्बैंड भी बना लेना मुझे। ये परवट इडियट साइको, मैं बड़ी मॉम से शिकायत करूंगी। आप इतना ज्यादा परवट कैसे हो सकते हो? हाँ, शौक से भूल देना। ये बोलना कि बड़ी मॉम आपका लड़का बहुत ही ज्यादा एंटी रोमांटिक है और मेरे साथ रोमांस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। क्या मैं कैसे? हाँ, जानो बड़ी मॉम से कहना अपने
कि तुम जो भी बेड पर सोया हुआ है वो अभी भी मेरे साथ रोमांस कर रहा था। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अपना मुंह बंद करो। क्यों? मैं नहीं करूंगा। क्या मैं तुमसे डरता हूँ? और वैसे भी बाय द वे जो कह दूं मुझे कौन सा फर्क पड़ने वाला है? क्या मैं मेरी मॉम से डरता हूँ? चाचा कह दो, क्योंकि उन्हें तो अच्छी तरह से पता है कि उनका बेटा कैसा है। तुम्हारी बातों पे कौन यकीन करने वाला है? बेबी डॉल, तुम अपना मुंह बंद करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ओके ठीक है, जाओ। वैसे जाने से पहले अपना फेस वॉश करके उसके बाद मॉम के पास आना। बहुत अगली लग रही हो, रोते हुए तुम बहुत ही ज्यादा अगली लग रही हो। जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी फिक्र है। मेरे लिए रो रही थी इतना ज्यादा। चलो, ये जानकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। क्यों मैं रो रही थी? वो भी आपके लिए। अब के गेम में मैं कोई रो नहीं रही थी। मुझे तो बस थोड़ा सा फिक्र हो रहा था, क्योंकि वो तो आप अकेले हो ना, बड़ी मॉम के एक इकलौते बेटे हो, इसलिए मुझे थोड़ी सी फिक्र हो रही थी। ओह रियली? कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं अभी भी ठीक ठाक हूँ तो फिर मैं जाकर लौट जाता हूँ कहीं। ये तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना। और फिक्र मत करो, मैं अकेला हूँ तो क्या हुआ, तुम हो ना, तुम मेरी जगह ले लेना। दोबारा बोलो एक बार और, मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। बात तो है कि तोड़ोगी? मैं मरने वाला हूँ ना कि तुम। कुकी, डोंट ट्राई, तुम रोना। ओह माय गॉड, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। कुकी, मैंने कहा रोना बंद करो। कुकी, मैंने कहा रोना बंद करो। जाओ, जाकर मर जाओ, सेमलेस पर गंदा आदमी। जाओ मर जाओ, मैं नहीं रुकूंगी। इधर आओ तुम, तुम्हारी तो मैं। तो बोलो, क्या तुम चाहते हो मैं सच में मर जाऊं? अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं ये काम भी कर लूंगा। अब तुमसे प्यार जो करता हूँ, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अगर तुम खुश रहोगे तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इतना कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ही हकीकत ख्वाब तू। ये क्या है कुकी? करीब आता हो तो रुक नहीं पाती हो, दूर जाता हो तो जाने नहीं देती हो, प्यार करता हूँ करती हो तो वो भी कहती हो कि प्यार भी नहीं करती। क्या
क्या चाहती हो तुम? अगर दूर नहीं जाने दे सकती तो प्यार तो कर ही सकती हो ना, इतना तो कर लो, मुझ पे मेहरबानी होगी। इस मासूम से बच्चे की जान तो लेना नहीं चाहती हो कि तुम ये मारे, तो इसके जान जाने से अच्छा है कि तुम इससे प्यार ही कर लो। फिर कुकी वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। ओके आर्मी, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। लव यू आर्मी, बाय।